की भी होगी एक दिन ऐसी जेल में। योगी की मृत्यु होगी जेल में ही मरेगा वो भी। जब वो बहुबलियों को मार दिया तो खुद भी मरेगा वो। तो कह रहे कि वो तो बहुत बड़ा गुंडा था, समाज को तबाह करके रखा था, इसलिए। योगी कौन है? योगी कौन है? मुख्यमंत्री है। गुंडा है बहुत बड़ा वो। एक मुख्यमंत्री को आप गुंडा कहेंगे? बहुत बड़ा गुंडा है। दिल्ली का कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री को गुंडा? दिल्ली का मुख्यमंत्री गुंडा है। हाँ? दिल्ली का मुख्यमंत्री गुंडा जेल में डाल दिया, पब्लिक चुन के लाई थी उसको। वो तो भ्रष्टाचार के केस में गए हैं। भ्रष्टाचार के मोदी नहीं है, अंबानी उसका भाई है, उसको पैसा दे दिया। मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा? मोदी ने किसी विधायक की, किसी नेता की हत्या थोड़ी नहीं करवाई है कि आप मोदी की तुलना जो है सो इससे करवा रहे हैं, गुंडों से। क्या भगवान है वो? देश की जनता तो यही कहते हैं। कारोबार खत्म हो गया सारा। कैसे कारोबार कैसे खत्म हो गया? काम ही नहीं है, चल रहा है। कोई कमी? एक मिनट। तुम कहाँ से आए? कहाँ से? बिहार से आए। अरे रुकिए तो सही सर। अरे ये काय को आया बीच में? सर कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला। दिल्ली के रहने वाले? 200 साल का रहने वाला हूँ दिल्ली का। मुख्तार अंसारी की जो है, मुख्तार अंसारी को जो है आप योगी आदित्यनाथ से तुलना कर रहे हैं? अजी माँ की साले की। देखो, एक कुत्ता मर चुका है और उस कुत्ते के लिए सब कुत्ते खड़े हो गए, ठीक है। अगर उन कुत्तों को ये पता हो, उससे पहले 2 लड़कों की हत्या हुई थी, गला काट के मारे गए थे, उनका खून पिया जा रहा था, वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखा। जब पूरा विपक्ष कहाँ चुप था है, आज किसी कुत्ते की, माफिया की मौत हो गई तो सब रोने लग गए, सबके सब रोने लग गए। क्यों? पाल तो वही रहे थे ना इनको। कह रहे हैं कि कानून सुरक्षित नहीं है बाबा के राज में, ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो है सो अब मुस्लिमों को जो है सो जेल के अंदर मारा जा रहा है धीरे धीरे करके। क्यों? एक बार गाड़ी पलटी थी, कौन मरा था? वो तो मुस्लिम नहीं था, वो तो पंडित था। जब गाड़ी पलटी थी वो तो मुस्लिम नहीं था ना, वो तो पंडित था ना। और ये कोई मारा थोड़ी किसी ने। देखो, हार्ट अटैक की झटका आ गया, मर गया। इसमें क्या है? इसमें मारा तो उसको जाता है जैसे एनकाउंटर किया जाता है, ठोक दिया जाता है, उस चीज को माना जाता है। ट्विटर पे एक सवाल बहुत सारे जो इनके अपने भक्त लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि रमजान 2021 में मोहम्मद साहबुद्दीन चला गया, रमजान 2023 में अतीक अहमद और रमजान 2024 में मुख्तार अंसारी, अब किसकी बारी है? हर एक को जो है सो योगी बाबा जो है सो टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट थोड़ी है, ये तो वो तो नेचुरल मौत मरा है, ठीक है ना। लेकिन रमजान के, अगर मानते हो रमजान का दिन चल रहे हैं, तो उन 2 लड़कों के गला काटने वाले कौन थे? काटने वाले कौन थे? बधाइयों की घटना होगी ये, 10 दिन भी नहीं हुए होंगे सारे, है तो। लेकिन ये चीजें नोटिस करने की जब विपक्ष कहाँ चला जाता है, जब भी तो बोलना चाहिए ना विपक्ष ने। लेकिन जो माफिया मरा है वो कुत्ते की मौत मरा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आसान मौत आ गई। देखो, जैसे काटता था नहीं वो लोगों को, वो खुद काटता था जैसे, ऐसे ही उसको काटना चाहिए था। और आज नहीं, मैं तो जब वो पंजाब की जेल में था ना, मैं तो उसी टाइम सोच रहा था कि वहीं मर जाए, ठीक। लेकिन मरा आके यूपी में। लेकिन जैसे करेगा वैसे भरेगा। उसने ऐसी कर रखी थी, ऐसी मौत आई उसकी, कुछ नसीब नहीं हुआ, कुछ भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा टाइम भी था 200 काफिला चलता था, गनर लेके चलना, ये चलना, माफिया चल रहा है भाई, आगे कोई आ जाता उड़ा दिया उसको, ये कर दिया, अगर इसकी जमीन है इस पे कब्जा कर लिया, घर से इनकी बहन उठा ली, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलता था। आज कहाँ गया? गाजीपुर के लोगों का मसीहा थे वो, एक मसीहा को बिछड़ाया गया है अपने लोगों से। किस चीज का मसीहा? किस चीज का मसीहा? गरीबों को लूटना, जबरदस्ती गरीबों की जमीनों पे कब्जा करना, वो मसीहा होता है क्या? वो मसीहा होता क्या? हम आपसे पूछ रहे पत्रकार साहब। और आपने थोड़ी देर पहले कहा पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, एक गुंडे के लिए, एक माफिया के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। लेकिन जब 2 मुच्चों की मौत हुई, एक विपक्ष की चुप्पी, किसी ने भी इंसाले ने बोला, किसी एक कुत्ते ने नहीं बोला था। मैं विपक्ष नहीं मानता, मैं भी कुत्ता ही बोलता उनको। क्यों? जैसे तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो दर हरामी, एक नीच किस्म का इंसान है। उसके लिए तो जैसे ये मरा ना, मैं तो कह रहा हूँ उसको भी हार्ट अटैक का झटका ऐसे ही आ जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी के जेल में मृत्यु को कैसे देखते हैं? हम तो कहेंगे जो उसके मिट्टी में जाए ना उसको भी गिरफ्तार करो, उसको भी डाल दो। हाँ, जो उसको मिट्टी देने जाए ना उसको भी गिरफ्तार कर डालो। ऐसे लोग को मिट्टी देने वाला इंसान नहीं चाहिए। इसको तो रोड पे डालो, कुत्ते में कीड़े खा जाए। ऐसे लोग को रोड पे फेंक दो, उठा के कीड़े खा गए, एक चीज गलत काम कर रहे हैं। जो मिट्टी में जाए उनको भी उठा कर अंदर डालो, इसको फेंक दो कहीं जंगल में, कुत्ता बिल्ली खा जाए, किसी का तो भला हो। उसने दुनिया को लूटा, दुनिया को मारा है। कुत्ता बिल्ली का तो भला हो, मरते मरते दुनिया तो देखेगी हाँ कुत्ता बिल्ली खा गया, इसका लाश है। क्यों दे रहे हो उसको मिट्टी में जाने के लिए? योगी बाबा को पूरा विपक्ष घेर रहा, कह रहे हैं कि अब देश में सुरक्षित नहीं है शासन। वही हाल होने वाला है, इसीलिए तो घेर रहा है वो।
विपक्ष भी समझ रहा है कि 2 महीने बाद योगी जी आ गए तो फिर हमारा वही हाल होने वाला है, इसलिए डरा पड़ा है वो। और बोलिए, कह रहे हैं कि जो स्लो पॉइजन दिया गया है, धीरे धीरे जो है सो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था, तभी जाके जो है सो इसी से मरा है वो जेल के अंदर। इसको 10 साल से जेल में खाना नहीं खिलाते, कब का देकर खत्म कर दिए हुए रहते। ठीक है, उसको हार्ट अटैक हुआ, कुछ नहीं हुआ, विपक्ष का काम है इलेक्शन का काम चल रहा है, उड़ाने का हुआ, हवा उड़ा रहा है उसका। विपक्ष में कोई मुद्दा तो है नहीं, अब सोच रहे विपक्ष जो है बच्चा कुछ वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हवा उड़ा दो कि योगी जी ने मरवाया, मोदी जी ने मरवाया, जिंदगी भर योगी और मोदी जी को 10 साल पीछे पड़े हैं, एक तो बाल तक कबरा नहीं उनका, और ना कबार पाएंगे ये। बस 24 में आ जाने तो उसका भी खुद कबर जाएंगे ये। अखिलेश यादव मैदान में कूद चुके हैं, उनके न्याय के लिए कह रहे हैं कि इसके बिल्कुल एक न्याय जो है सो मिलना चाहिए, इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। अखिलेश से अच्छे नेता नहीं उखाड़ पाए कुछ भी, ये टोटी चोर क्या उखाड़ेगा, वो चारा चोर का बेटा क्या उखाड़ेगा, है हिम्मत उखाड़ने की? है, उससे बड़ा मुख्यमंत्री 4 बार मायावती रह चुकी है, उखाड़ नहीं पाई वो। ये टोटी चोर क्या उखाड़ेगा उसका? इनके कुकर्म इतना ज्यादा है ना कि अब की बार इस बार तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार पब्लिक को पता है कि कौन बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा बुरा कर। कोई अच्छा आदमी नहीं था जो उनके मिट्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे तो लगता है कहीं जाने नहीं चाहिए। जैसे ये अंकल कह रहे हैं ना, किसी बगिया में फेंक दो, चील कौवा खा ले, बिल्कुल खा ले। कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नहीं था, बहुत बड़ा महापुरुष नहीं था, उसके सारे कुकर्म सबको पता है कि कितने गंदे काम कर रखे हैं। सबके जमीनों पर हड़पना, गोली मारा, हत्याकांड करना, ये सब चीजें सबको पता है। तो अब की बार तो कोई मतलब जो भी विपक्षी आ रहा है ना, उसको जिताने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो योगी जी आएंगे। कह रहे हैं अब उसका परिवार जो है अब अनाथ हो गया, अब कौन कमा के खिलाएगा? परिवार कहाँ था? उसका परिवार कहाँ था जब नोटों की गद्दी घर में आ रही थी, दूसरों की जमीन पर कब्जा हो रहा था, गेहूं के बोरी भर कर आया था, उसका परिवार था कहाँ? उसका परिवार को नहीं दिख रहा मेरा बाप कहाँ चला रहा है? अब जब मरा था दिख रहा है कि मेरा परिवार खत्म हो रहा है। अरे उनको परिवार को भी खत्म कर देना चाहिए हमारे हिसाब से, तो परिवार को भी खत्म कर देना चाहिए मेरा भाई। हाँ, ऐसी परिवार नहीं चाहिए मेरे को। जब कमा जो लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार का क्या होगा, उन लोगों को सोचना चाहिए कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों को मारा उनका परिवार का क्या होगा। कृष्णनंदन राय भाजपा के विधायक, उनका वो हत्या हुआ, 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे इन पे, 65 से ज्यादा मुकदमे। तो नहीं सोच रहे हैं ये लोग, आज इनको उनके परिवार की चिंता हो रही है। जिन निर्दोष लोगों को मारा गया, जिनकी जमीन कब्जा कर लिया गया, तो उनके परिवार के भी बारे में तो सोचे। ये तो भगवान का मार है, ये श्राप है लोगों का। जिन लोगों को इसने परेशान किया, जिन लोगों को इन्होंने जो है कि मार डालने का काम किया, उनका श्राप लगा है। पॉइजन नहीं मिला है, ये श्राप लगा है मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का। मुख्तार अंसारी की पत्नी जो है आफसा अंसारी, वो भी फरार चल रही है। 20,000 का उनके ऊपर जो है सो एक वो दिया गया है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के तरफ से कि उनको जो पकड़ के लाएगा 20,000 रुपया देंगे। तो अब क्या लग रहा है, उनकी पत्नी भी पकड़ी जाएगी? अब पूरे के पूरे जितने उनके बेटे हैं, पत्नी है, सबके ऊपर अब शिकंजा कसेगा? बिल्कुल शिकंजा कसना चाहिए। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, भ्रष्टाचार का, और ऐसे गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, यही तो है विकसित भारत। ऐसे लोगों को चुन चुन के जो है कि समाज से हटाया जाएगा। ये लोग समाज के लिए खतरनाक बीमारी की तरह है, कैंसर की बीमारी की तरह है। और इनको शरण देने वाले सपा जैसे, बसपा जैसे लोग हैं, कांग्रेस जैसे पार्टी लोग। विपक्ष कह रहा है कि वो तो महिला है, आफसा अंसारी जो पत्नी है, वो कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार कर रही है बीजेपी सरकार। तो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और महिलाओं का अपमान, ये लोग जो कंगना रनौत के खिलाफ जो गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये इनको नहीं दिख रहा है। आज ऐसे ये महिला, इनकी बीवी, ये मुख्तार अंसारी की, तो ये कौन सी दूध की धूली है? ये भी तो भ्रष्टाचारी आतंकवादी ये लोग। ऐसे लोग समाज के लिए बीमारी की तरह है, कैंसर से बड़ी बीमारी। ये लोग को जितना जल्द हो सके समाज से सफाई कर देना चाहिए, ताकि समाज पे जो है कि लोग का गलत छाया नहीं पड़े, है ना। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को समाज से खत्म करके, ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए समाज से। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि ये जो अंसारी की जो मौत हुई है, वो कानून संविधान की जो है सो एक प्रकार से हत्या हो रही है। ये पप्पू यादव जैसे लोग जो जिसपे खुद जो है कि कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, धाराएं चल रही हैं, तो ये वही लोग तो है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते। पप्पू यादव कौन सा गांधीवादी विचारधारा के है? उसने भी तो बिहार में अपना जो है कि वर्चस्व, ये लोगों का जो नाम है ना, ये लोग को समाज में नहीं रहना चाहिए, ये लोग को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए पूरे तरीके से। आज पप्पू यादव कभी कांग्रेस के पैर में गिर रहे हैं, कभी लालू यादव के पैर में गिर रहे हैं, तो सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये लोग की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि अपने फायदे के लिए ये लोग कहीं कितने भी नीचे स्तर तक जा सकते हैं। ये लोग समाज की भलाई के हित में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और पप्पू यादव इस तरह का बात कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने कौन सा तीर मारा है समाज के लिए। ठीक है सर।